नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक। मकर राशि अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी। साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग रहेगी मेरी, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच की प्रिडिक्शन है, बट जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, पास्ट को कहूँ तो ज़्यादा और पीछे लाने ना दें कि वो आप और पास्ट में चले जाओ। खुद के लिए सोचिए बेटर क्या है अभी। एक जो फ्रेशर्स हैं ना, उनकी अगर कहूँ तो एक अब्रॉड की भी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोग अगर उस वे में वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जर्नी दिखती है अब्रॉड वाली, वो सिचुएशन। एंड ये वीक में कहूँ तो स्टेबल सिचुएशन दिख रही है, एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। कहीं से आपने अगर एग्ज़ाम फेस किया है तो वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब या जो भी आप करते हो, फ्रेशर्स जो भी फोकस्ड हो, तो उस चीज़ों में अचीवमेंट दिख रही है इस वीक में। एक लॉन्ग टर्म से काफ़ी मेहनत किया है वो रंग लाता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए जर्नी भी रहेगी। जॉब पे अगर कहूँ तो थोड़ी सी स्टक हो, बातों को काफ़ी वर्कआउट करते हुए दिखोगे आप। एंड क्लियर करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं कहूँ कुछ ना कुछ आप होप लूज़ कर रहे हो, या फाइनेंशियल कंडीशन शायद उतनी बेटर नहीं है और बेटर करने का, या कुछ परचेस करने का सोचते हो, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। वर्क प्लेस में वर्क प्रेशर हो सकता है आपको ज़्यादा हो इस वीक में। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे धोखा मिलने की गुंजाइश है। बिना सोचे समझे हुए कदम से हो सकता है कि आपको ये वीक में लॉसेस लगे, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओवरऑल में यस, ओवरऑल यही कह रहा है कि आपको अभी फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आसपास चीज़ें क्या घट रही हैं, क्या घटेंगी, इससे क्या परिणाम होगा, वो उन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एंड लॉट ऑफ फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। आगे का रास्ता कहते हैं ना, वो उसी वे में दिखेंगी। अगर बिल्कुल नहीं सोचोगे, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कर डालोगे, या उस पर लागत लगा दोगे, या ओवर थिंकिंग में चले जाओगे कि अभी कोई उतना पैसा नहीं हो पा रहा है, तो जो भी सिचुएशन में हो आप, या जॉब करते हो या बिजनेस, सोच समझ के स्टेप अप लेने की ज़रूरत है। आपके अच्छे नंबर की मैं बात कहूँ तो 6 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो येलो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। देखती हूँ क्या है नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay. दिल की जब बातें होती हैं तो इसमें कुछ भी लगता है ना कि प्यार बहुत अंधा होता है, कुछ भी गलत सही नहीं समझ में आता है, तो वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कुछ जो भी चॉइसेस आप कर रहे हो, या फिर अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ईगो में हो, तो उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, मनाने की ज़रूरत है। एंड अगर पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, आपने काफ़ी मेहनत कर लिया, तो उस सिचुएशन में कहूँ तो अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। क्या सही है क्या गलत, कहते हैं ना प्यार में लोग समझ नहीं पाते हैं, बार बार वो चीज़ें गलतियाँ करते हैं। तो सोचने वाली बातें हैं कि क्या आपके लिए करेक्ट है या आपके पर्सन के लिए करेक्ट है। चलिए देखती हूँ क्या है और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की अगर ज़िंदगी कहूँ तो काफ़ी टफ सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप थी आप दोनों की, एंड वो काफ़ी बार वो चीज़ों को सोच रहे हैं प्रेजेंट फेस में आपको लेके। एंड जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो ख़राब हुई पड़ी है उनको लेके, कुछ चीज़ें हिडन हुई थी शायद, उसकी वजह से केओस झगड़ा हो गया है। एंड वो चीज़ों को वो सोचते हैं फ़िलहाल अगर कहूँ तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके पर्सन की। अगर कहूँ तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं। देखती हूँ क्या कुछ करने का भी सोच रहे, क्या कुछ एक्शन लेंगे, स्टेप अप लेंगे आपके साथ में।
पर्सन की अगर मैं कहूँ एक्शन की बात, तो जो लॉन्ग टर्म की एक सोच में आ रही हैं चीज़ें, वहाँ पे वो बैलेंस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि इनसे खुद से नहीं हो पा रहा है, तो डिवाइन को कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को तोड़ो एंड शायद ये नो कांटेक्ट फेज को तोड़ के कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। हील करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को आपसे कनेक्ट करने की। इनकी अगर मैं एक 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें हिडन हुई थी, जिस वजह से ये वजह थी झगड़ा की ना, वो चीज़ों को ये बार बार सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं पर्सन, बल्कि सोच ओवर थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे हैं। बिकॉज जो चीज़ें हिडन हुई थी, जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, वो चीज़ों, वो गुस्सा, वो एंगर, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट फेस क्रिएट हो गया, वहाँ पे बार बार जो कि फर्स्ट कार्ड है वही लास्ट कार्ड कम बैक आया है। इट मीन्स ये बार बार सोच रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करने की सोचते भी डरते बहुत ज़्यादा हैं शायद। या कहूँ तो वो एनजाइटी में है फ़िलहाल। देखती हूँ क्या है इनके कॉन्टेक्ट में या ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो बिल्कुल ही नो वाला फेज़ है फ़िलहाल। डरे हुए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, मैरिड पर्सन से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन वाले पर्सन से डील कर रहे हो जिस वजह से ये मीन्स चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई हैं। तो इनके तरफ से तो फ़िलहाल कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही है, या बहुत डरे हुए हैं ये। कहूँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ही है एंड लॉट ऑफ एनजाइटी में। तो इनके तरफ से तो नो है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। एंड यस, कहूँगी ये अभी कहूँ ना काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे कनेक्ट करना चाहिए, या क्या करेक्ट है, क्या सही है, क्या गलत है। कुछ भी हुआ है तो जो नो कॉन्टेक्ट का रीज़न है, वो रीज़न को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो चीज़ें हुई थी उन सब चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं आपके पर्सन। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। एंड कनेक्ट करना चाहते हो मुझे, मेरे से अगर जानकारी अपनी अपनी रिलेशनशिप को लेके किसी तरह की क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। एंड यस, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।